नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अरावली पाठशाला पर, जहाँ मैं गणेश सोलंकी आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10 की मैथ, जहाँ हम माध्य से रिलेटेड प्रश्नावली 13.1 का अध्ययन करने वाले हैं। ये जो अपने पास एक्सरसाइज है, इसके अंदर माध्य ज्ञात करने की 3 विधियों को हमें उपयोग में लाना है। पहली विधि अपने पास प्रत्यक्ष विधि, दूसरी कल्पित माध्य विधि और तीसरी पग विचलन विधि या फिर पद विचलन कहते हैं, इंग्लिश में बोला जाता है स्टेप डेविएशन मेथड। ये जो तीनों विधियां हैं वो किस प्रकार से काम में आती हैं, इसकी चर्चा हमने इसके पहले वाले वीडियो के अंदर की थी। उसका डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा, जहां पर जाकर आप उसको देख सकते हैं। इसके साथ ही हमने माध्यक और बहुलक की भी चर्चा की थी, उससे रिलेटेड अपने कुछ सवाल भी किए थे। आज की इस क्लास के अंदर हम केवल माध्य तक ही सीमित रहेंगे और उसकी 2 विधियां प्रत्यक्ष विधि और कल्पित माध्य विधि को पढ़ेंगे। उनके आधार पर हम प्रश्नावली 13.1 के कुछ सवाल भी हल करेंगे। तो आपको क्लास के एंड तक इसके साथ में बने रहना है। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करना है, अधिक से अधिक शेयर करना है और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो उसको सब्सक्राइब भी कर देना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास, जिसके अंदर आज हम माध्य का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे प्रत्यक्ष विधि के साथ। अपन पहला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा गया है कि विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात करनी है। वहां पर वो बच्चे गए थे, उन्होंने कुछ जानकारियां कलेक्ट की हैं, तो उनके घर उन बच्चों के सापेक्ष देखे तो वो डाटा है, वो प्राइमरी डाटा है और उसी डाटा को हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अपने लिए ये सेकेंडरी है। अपने लिए क्या है? सेकेंडरी। जब बच्चों की बात करते हैं तो उन्होंने जो डाटा इकट्ठा किया था वो प्राइमरी डाटा था, क्योंकि वो उन्होंने स्वयं इकट्ठा किया। और हम क्या कर रहे हैं? उनके द्वारा इकट्ठा किए गए डाटा को यहाँ पर एनालाइज कर रहे हैं, उसका विश्लेषण कर रहे हैं। तो ये अपने लिए सेकेंडरी डाटा है। लिखा गया है यहाँ पर पौधों की संख्या दी हुई है और साथ में घरों की संख्या दे रखी है। पौधों की संख्या देखना, यहाँ पर वर्ग अंतराल है। क्या लिखा हुआ है? वर्ग अंतराल। यानी यहां से हमें पहले मध्यमान ज्ञात करना पड़ेगा। अगर यहाँ पर वर्ग अंतराल नहीं होता, डायरेक्ट संख्याएं होती, तो वो अपने पास ऑलरेडी मध्यमान होता। लेकिन यहाँ पर वर्ग अंतराल है तो हमें इसका मध्यमान ज्ञात करना पड़ेगा। साथ में उनकी बारंबारता दे रखी है। हम कहते हैं वर्ग अंतराल के साथ में हमेशा बारंबारता जुड़ी हुई होती है। तो ये वर्ग अंतराल के साथ में जो घरों की संख्या है वो क्या है? बारंबारता। आप समझ सकते हैं कि 0 से 2 के बीच में पौधों की संख्या है वो 1 बार आएगी। 2 से 4 के बीच में पौधों की संख्या 2 बार आएगी। 4 से 6 के बीच में पौधों की संख्या 1 बार आएगी। तो ये जो भी नीचे संख्या लिखी हुई है ये बारंबारता है, फ्रीक्वेंसी है कि कोई भी संख्या है वो कितनी बार आएगी उसको रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये अपने पास बारंबारता है और ये अपने पास वर्ग अंतराल है। आप चाहे तो यहां से पौधों की संख्या को हटाकर वर्ग अंतराल भी लिख सकते हैं। सवाल पे आते हैं। यहां पर अपने पास पौधों की संख्या दे रखी है। यहां पर अपने पास है पौधों की संख्या और यहां पर अपने पास लिखी हुई है घरों की संख्या। क्लियर नजर आ रहा होगा? पौधों की संख्या है, घरों की संख्या है। यहां पर जो पौधों की संख्या है वो अपने पास वर्ग अंतराल के रूप में दे रखी है। पौधों की संख्या किसमें है? वर्ग अंतराल के रूप में। आप उस वर्ग अंतराल को भी लिख लीजिए। लिखा है 0 से 2, फिर 2 से 4, फिर 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 और 12 से 14, यानी 14 तक अपने पास पौधों की संख्या मौजूद है। अधिकतम कहाँ तक? 14 तक। यहाँ पर वर्ग अंतराल अपने स्टार्ट हो रहा है 0 से 2। अब घरों की संख्या भी दे रखी है, यानी घरों की ये जो संख्या है ये अपने पास बारंबारता है। आप यहाँ पर लिख सकते हैं ये अपने पास क्या है? FI है। घरों की संख्या क्या अपने पास? FI है, ये बारंबारता है। और बारंबारता कितनी दे रखी है? 0 से 2 के लिए 1, फिर 2, फिर 1, फिर 6 से 8 के लिए 5, फिर 6, फिर 2 और फिर अपने पास 3। तो ये जो घरों की संख्या है वो बारंबारता है और पौधों की संख्या है वो वर्ग अंतराल में दी है।
अब वर्ग अंतराल में दिए तो यहां से हमें इसका मध्यमान निकालना पड़ेगा, तो यहां पर हम इसका लिखते हैं मध्यमान। जो मध्यमान होता है उसको हम xi के रूप में लिखते हैं। मध्यमान को किस रूप में लिखते हैं? xi के रूप में। तो यहां पर हम xi का मान लिखते हैं। xi क्या होता है कि जो अपने पास वर्ग अंतराल दिया हुआ है, इसकी जो लोअर लिमिट है और अपर लिमिट है, यानी आगे वाली और पीछे वाली जो संख्या है उनको ऐड करना है और उसके अंदर 2 का भाग देना है, और इसी मध्यमान को हम वर्ग चिन्ह भी बोलते हैं। ये ध्यान रखना है, क्योंकि नॉर्मली एग्जाम के अंदर ऑप्शनल सवाल या फिर 1 नंबर के अंदर प्रश्न पूछा जाता है कि वर्ग अंतराल दे रखा होगा और वहां से पूछा जाएगा इसका वर्ग चिन्ह क्या है। तो वर्ग चिन्ह वही होता है जिसके अंदर हम लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करते हैं और 2 का भाग देते हैं। तो 0 + 2 2 आएगा और 2 का भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। फिर 2 और 4 6, 2 का भाग दिया तो 3, वैसे ये आ जाएगा 5, 6 8 14, 2 का भाग दिया 7, 8 और 10 18, 2 का भाग दिया 9, ये आ जाएगा 11 और ये आ जाएगा अपने पास 13, यानी ये आ गया अपने पास xi के मान। इसका जो अगला पद होता है उसके अंदर हम fi और xi का क्या कर देते हैं? गुणा कर देते हैं, क्योंकि जो मेथड हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो है प्रत्यक्ष विधि। तो यहां पर हमें fi और xi का क्या कर देना है? गुणा कर देना है। fi और xi का गुणा, fi का मान ये, xi का मान ये, तो 1 × 1 ये आ जाएगा अपने पास 1, 2 × 3 ये आ जाएगा 6, ब्लैक ही यूज करते हैं। 1 × 1 ये आ जाएगा अपने पास 1, 2 × 3 ये आ जाएगा 6, 1 × 5 ये आ जाएगा 5, 5 × 7 ये आ जाएगा 35, 6 × 9 ये आ जाएगा 54, 2 × 11 ये आ जाएगा 22 और 3 × 13 ये आ जाएगा अपने पास 39। यानी हमने fi और xi का गुणा करके यहाँ पर लिख दिया है। अब इसके बाद में ये जो बारंबारता है इसके नीचे हमें इन सभी का योग करके लिखना है। योग कर रहे हैं तो योग के लिए हम चिन्ह लगाते हैं सिग्मा, और किसका योग कर रहे हैं? fi का योग कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा सिग्मा fi। fi के सारे वैल्यू ऐड कर दें, 1 + 2 3, 3 1 4, 4 और 5 9, 6 15, 2 17 और 3 20। यहाँ पर कहा था घर कितने हैं? 20 हैं, तो जो सिग्मा fi है वो कितना आ जाएगा? 20। वैसे हमें सिग्मा fi xi भी लिखना है, यानी fi xi के जो भी पद हैं उन सभी का यहाँ पर योग करके लिखना है। सभी को ऐड करें, 1 और 6 7, 7 और 5 12, 12 और 35 ये हो जाएगा अपने पास 47, 47 और 54 ये आ जाएगा 101, 101 और 39, 140, 140 और 22 162, यानी सिग्मा fi xi कितना आ जाएगा? 162। सिग्मा fi आ गया 20। हमें इसका माध्य निकालना है। हमें क्या ज्ञात करना है? माध्य, और किसके द्वारा? प्रत्यक्ष विधि द्वारा। प्रत्यक्ष विधि द्वारा क्या ज्ञात करना है? माध्य। तो प्रत्यक्ष विधि के अंदर जब माध्य ज्ञात करते हैं तो उस माध्य को हम क्या कहते हैं? x बार। चाहे किसी भी विधि से ज्ञात करें, माध्य के लिए हम चिन्ह x बार यूज करते हैं। और प्रत्यक्ष विधि से ज्ञात कर रहे हैं तो फॉर्मूला लिखते हैं सिग्मा fi xi बटे में सिग्मा fi। x बार बराबर सिग्मा fi xi कितना आया है? 162, और सिग्मा fi कितना है? 20 है। भाग दे सकते हैं, 2 से काटें, यह आ जाएगा 81, यह आ जाएगा 10, 10 का भाग दे यानी एक संख्या छोड़ के पॉइंट, तो आ जाएगा 1.1, यानी 8.1 इसका क्या आ गया है? माध्य। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात करनी थी, तो प्रति घर माध्य पौधे कितने आ गए? 8.1 लिख सकते हैं। प्रति घर माध्य पौधे कितने आ जाएंगे? 8.1, और ये अपने इसका क्या रहेगा? आंसर। सिंपल सवाल है, वर्ग अंतराल दिया हुआ है, वहां से हमने मध्यमान निकाल दिया यानी xi ज्ञात कर दिया, और वर्ग अंतराल के साथ में ये जो संख्या आई थी वो अपने पास बारंबारता थी जिसको हम fi कहते हैं। तो fi और xi का गुणा करना है। यहाँ पर हमने fi और xi का योग कर दिया, यहाँ पर fi का योग किया, और प्रत्यक्ष विधि द्वारा माध्य निकालते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला यूज करते हैं सिग्मा fi xi बटे सिग्मा fi। तो सिग्मा fi xi में सिग्मा fi का भाग दिया तो अपने पास कितना आ गया? 8.1। ये अपने पास माध्य पौधे हो जाएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों का माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात करनी है। यानी अब की बार माध्य दैनिक मजदूरी पूछी है। यहाँ पर भी अपने पास वर्ग अंतराल दिया हुआ है और वर्ग अंतराल के साथ में क्या होती है, बारंबारता। यहाँ पर पता चल रहा है कि 500 से 520 के बीच में जो संख्या होगी वो टोटल कितनी होगी, 12। यानी 500 और 520 के बीच में 12 संख्या आती है। यानी 500 520 के बीच में जो संख्या है वो कितनी बार आ रही है, 12 बार। तो ये सारे के सारे नीचे वाले मान है वो क्या है, बारंबारता के मान है। इसको हम एफ आई कहेंगे। वर्ग अंतराल है तो यहाँ से हम इनका मध्य मान ज्ञात करेंगे, उसको क्या बोल सकते हैं, एक्स आई बोल सकते हैं। तो यहाँ पर इसको हम सारणी के रूप में व्यवस्थित करते हैं। दैनिक मजदूरी रुपए में, आप चाहे तो यहाँ पर वर्ग अंतराल भी अब लिख सकते हैं। इसको आप वर्ग अंतराल के रूप में भी लिख सकते हैं और अब इसको बारंबारता भी बोल सकते हैं। वर्ग अंतराल क्या है, 500 से 520, 520 से 540, 540 से 560, 560 से 580, 580 से 600। बारंबारता है साथ में 12, 14, 8, 6 और 10। हमें यहाँ पर इसका मध्यमान लिखना पड़ेगा। मध्यमान लिखते हैं। मध्यमान को लिखते हैं एक्स आई, बारंबारता क्या लिखेंगे, एफ आई। 500 और 520 के बीच में कोई संख्या अगर ढूंढे तो दोनों को ऐड करेंगे, ये हो जाएगा अपने पास 1020, 2 का भाग देंगे तो आ जाएगा 510। इनको ऐड करेंगे 1060, 2 का भाग देंगे 530। वैसे ये हो जाएंगे अपने पास 550, ये हो जाएंगे 570, ये हो जाएंगे 590। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 20-20 का गैप है, तो ये जो मध्य मान आएगा इनमें भी 20-20 का ही गैप आएगा, ये देख लेना है। अगर यहाँ पर गैप अलग आएगा तो जो मध्य मान है उसके अंदर समान गैप नहीं रहेगा। उधर भी गैप अलग है तो इधर भी गैप अलग आएगा, और इधर अगर गैप बराबर है तो इधर भी गैप सब जगह क्या रहेगा, बराबर। तो उससे क्या होता है, अपने मध्य मान लिखने के अंदर आसानी रहती है कि जैसे यहाँ पर सब जगह 20 का गैप आ रहा है तो यहाँ पर भी 20-20 का गैप क्या कर देना है, क्रिएट कर देना है। आगे एफ आई और एक्स आई का गुणा करना है, यानी अगला पद हो जाएगा एफ आई एक्स आई। एफ आई और एक्स आई का गुणा करें, यानी 510 और 12 का गुणा करना है, तो ये हमें गुणा करना पड़ेगा। ये आ जाएगा अपने पास 61, 20, फिर 530 गुणा 14, चौहत्तर 20, ये आ जाएगा अपने पास 4400, 570 गुणा 6, ये आ जाएगा 3420, और ये आ जाएगा 5900। सारी कैलकुलेशन यहाँ पर लिख सकते हैं कि 510 और 12 का गुणा किया तो अपने पास आ गया था 61, 20। 14 और 530 का गुणा करते हैं तो आता है 74, 20। 550 और 8 का गुणा करते हैं तो आता है 4400। 570 और 6 का गुणा करते हैं तो आता है 34, 20। 590 और 10 का गुणा करते हैं आता है 5900। अब बारंबारता का योग करना है तो आ जाएगा सिग्मा एफ आई। कहा है कि कितने श्रमिक थे, 50 श्रमिक थे, तो एफ आई का योग करेंगे 50 ही आएगा।
आप चाहे तो योग कर सकते हैं, 85 मिलेगा। 14 12 26, 26 8 34, 34 और 6 40, 40 और 10 50। यहाँ पर एफ आई एक्स आई का योग करना है, सिग्मा एफ आई एक्स आई, इसका अगर योग करें सबको जोड़ना है, 0 है तो 0 आ जाएगा, फिर 2 2 4, 4 2 6, 2 4 6, 6 आ जाएगा, 1 4 5, 4 9, 4 13, 13 और 9 22 का 2 पावर आ जाएगी 2, 2 और 6 8, 8 7 15, 15 4 19, 19 3 22, 22 और 5 27, यानी आ जाएगा 27 260। यह आएगा अपने पास सिग्मा एफ आई एक्स आई। सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना आया? 27,260। अब प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करना है, तो माध्य x बार बराबर क्या लिखते हैं? सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे में सिग्मा एफ आई। तो x बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना है? 27,260 बटे में सिग्मा एफ आई कितना है? 50 है, 0 से 0 कट गया, यानी x बार बराबर 27 2 26 के अंदर 5 का भाग देना है। अगर 5 का भाग दे तो ये आ जाएगा अपने पास 5 पंजे 25, 2 बचेगा 22 हो जाएगा, 5 चौक 20, 2 बचेगा 26 हो जाएगा, 25 1 बचेगा, पॉइंट लगा 0 आ जाएगा, यानी आ जाएगा 545.2। अब ये क्या है? दैनिक मजदूरी है, और मजदूरी रुपए के अंदर थी तो पीछे क्या आ जाएगा? रुपए, यानी माध्य दैनिक मजदूरी है वो अपने पास कितनी आ गई है? 545.2 रुपए। अपने पास कुछ वर्ग अंतराल थे, वहां से हमने मध्यमान निकाला, साथ में बारंबारता दे रखी थी, इनका हमने गुणा किया तो एफ आई एक्स आई की वैल्यू मिल गई। एफ आई एक्स आई को यहाँ पर हमने ऐड कर दिया और एफ आई को भी यहाँ पर ऐड किया। अगर माध्य ज्ञात करें प्रत्यक्ष विधि से तो लिखते हैं सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे में सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू 27,260, उसके अंदर सिग्मा एफ आई यानी 50 का क्या दिया? भाग, तो अपने पास आ गया 545.2 रुपए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन अपने पास सवाल नंबर 3 का है, निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक माध्य जेब खर्च को दिखाता है। माध्य जेब खर्च 18 रुपए है, लुप्त बारंबारता f ज्ञात करनी है। यानी ये अपने पास कुछ बारंबारता के नीचे मान लिखे हुए हैं, उसके अंदर यहाँ पर ये f लिखा हुआ है, तो इस f की जगह क्या संख्या आएगी वो हमें पता करनी है। यहाँ पर भी अपने पास वर्ग अंतराल है तो वर्ग अंतराल लिखेंगे, साथ में बारंबारता दे रखी है, मध्य मान लिखना पड़ेगा, फिर एफ आई और एक्स आई का गुणा करके लिखेंगे। यानी पहला अपने पास आ जाएगा वर्ग अंतराल, और वर्ग अंतराल के साथ में क्या होगी? बारंबार। और बारंबारता दी हुई है तो वर्ग अंतराल से क्या ज्ञात करेंगे? मध्यमान। मध्यमान को हम लिखेंगे एक्स आई और फिर हम एफ आई और एक्स आई का गुणा करेंगे। ये अपने पास प्रत्यक्ष विधि के कुछ स्टेप होते हैं कि वर्ग अंतराल होता है, बारंबारता होती है, मध्यमान होता है, फिर एफ आई और एक्स आई का क्या कर देते हैं? गुणा कर देते हैं। वर्ग अंतराल की बात करें तो वर्ग अंतराल दिया हुआ है 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, सब जगह 2 2 का गैप है, जाएगा 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23, लास्ट है 23 से 25। बारंबारता की बात करें तो वो लिखी हुई है 7 6 9 13 F 5 4, 13 F 5 4। मध्यमान ज्ञात करें तो 11 और 13 को ऐड करना है, 24 आएगा, 2 का भाग देंगे तो 12 आ जाएगा, 13 15 ऐड किया तो 28, 2 का भाग दिया तो 14 आ जाएगा, 15 17 32, 2 का भाग दिया तो 16। देखना सब जगह 2 2 का ही गैप है, तो यहाँ पर भी 2 2 का गैप ले लेना है। ये अगला हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 20।
अब जरूरी नहीं कि दो दो का ही गैप ले, एक बार आप आगे चेक भी कर सकते हो सकता है कहीं पर कोई वैल्यू ऐसी हो कि सब जगह तो अंतराल बराबर आ रहा है और एक जगह अंतराल बड़ा आ जाए, क्योंकि माध्य के अंदर जो अंतराल है वो एक जैसा होना जरूरी नहीं होता है। ये आ जाएगा फिर 22, ये आ जाएगा 24। एफ आई और एक्स आई का गुणा करना है, यहाँ पर इनका गुणा करके लिखते हैं। 12 सतह 84 हो जाएगा। 14 इंटू 6 ये भी 84 आएगा। 16 इंटू 9 ये आ जाएगा 144। 18 इंटू 13 18 इंटू 13 ये आ जाएगा 234। 20 इंटू एफ गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 20 एफ। 22 इंटू 5 ये आ जाएगा 110। 24 इंटू 4 ये आ जाएगा 96। अगर एफ आई को ऐड करें तो ये आएगा अपने पास सिग्मा एफ आई। बच्चों की संख्या सवाल में दी हुई नहीं है तो इनको ऐड कर देते हैं। 7 और 6 13, 13 और 9 22, 22 और 13 35, 35 और एफ 35 प्लस एफ आएगा। 35 एफ नहीं करना है, 35 प्लस एफ प्लस 5 यानी 40 प्लस एफ हो जाएगा और प्लस 4 यानी 44 प्लस एफ। आप चाहे तो एफ को छोड़ दीजिए, बाकी सभी को जोड़ दीजिए। तो 7 6 13, 13 9 22, 22 13 35, 35 और 5 40, 40 और 4 44, 44 के अंदर क्या ऐड करना है एफ, तो ये हो जाएगा 44 प्लस एफ। 44 प्लस एफ। एफ आई एक्स आई के सारे मान अगर ऐड कर दें, 20 एफ को बाद में जोड़िएगा, पहले आप चाहे तो दूसरों को ऐड कर सकते हैं। तो 4 4 8, 4 12, 4 16, 16 और 6 22, 22 का 2 और आ जाएगा 2 10, 18, 18 4 22, 3 25, 25 और 1 26, 26 और 9, 26 और 9 ये आ जाएगा अपने पास 35, 35 का 5 3 3 1 4 2 6 और एक आ जाएगा 7, यानी सिग्मा एफ आई एक्स आई ये आ गया है 752 और प्लस में 20 एफ और है। तो यहाँ पर सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना आया 752 प्लस 20 एफ। ये सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू है। स्पष्ट लिख दीजिए थोड़ा कि सिग्मा एफ आई एक्स आई ये आ गया अपने पास 752 प्लस 20 एफ। ये सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू है और सिग्मा एफ आई कितना आया है 44 प्लस एफ। अगर यहाँ पर प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात कर रहे हैं, एक्स बार बराबर लिखते हैं सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे में सिग्मा एफ आई। जहाँ पर आपको ध्यान देना है कि एक्स बार की वैल्यू है वो सवाल में दे रखी है, वो है अपने पास 18, यानी माध्य दिया हुआ है, माध्य की बार दे रखा है, तो एक्स बार की जगह 18 पुट करना है। और सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना आया है 752 प्लस 20 एफ बटे में सिग्मा एफ आई कितना है 44 प्लस एफ। ये भाग में है, उधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, तो 18 गुणा में आ जाएगा 44 प्लस एफ बराबर 752 प्लस 20 एफ। 44 और 18 का अगर गुणा करते हैं तो ये आएगा आपके पास 792। 18 और 44 का आप गुणा कर सकते हैं, 792 आ जाएगा। और 18 और एफ का गुणा किया तो ये आ जाएगा 18 एफ बराबर में 752 प्लस 20 एफ। 752 को उधर भेज सकते हैं, माइनस में चला जाएगा, और 18 एफ को इधर लाए तो ये माइनस में आ जाएगा, यानी ये बनेगा 792 माइनस 752 बराबर में आ जाएगा 20 एफ माइनस 18 एफ। 792 में से 752 घटा दे तो ये आ जाएगा अपने पास 40 और ये आ जाएगा 2 एफ। तो यहाँ से एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी
एफ की वैल्यू आ जाएगी 40/2, एफ बराबर आ जाएगा बी। यानी जो लुप्त हो रखी बारंबारता है ये एफ, इसकी जगह कितना पुट करना है, 20 पुट करना है। अपने पास माध्य दे रखा था और एफ की वैल्यू पूछी थी, ये सवाल है वो इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको मोस्ट कर सकते हैं। ये सवाल है वो 4 नंबर के अंदर आ सकता है। यहाँ से जो बड़ा क्वेश्चन बनेगा 4 नंबर का, वहां पर ये सवाल आने के अधिकतम चांस रहते हैं। वर्ग अंतराल दे रखा था, बारंबारता दे रखी थी, लेकिन बारंबारता में एक पद गायब था, उसकी जगह पर एफ लिखा था। हमें उस एफ की वैल्यू निकालनी थी, माध्य दे रखा था, तो हमने पहले तो मध्यमान निकाला वर्ग अंतराल से, एफ आई और एक्स आई का गुणा किया। जब एफ आई और एक्स आई का गुणा करते तो ध्यान रखना है एफ और 20 का गुणा करेंगे तो 20 एफ आएगा, और जब सिग्मा एफ आई को ऐड करेंगे तो बाकी सबको ऐड करते 44 आता है, साथ में एफ को ऐड करेंगे तो प्लस में एफ लिखना है, गलती से भी 44 एफ साथ में नहीं लिखना है, ध्यान रखोगे। तो 44 प्लस एफ सिग्मा एफ आई आ जाएगा, और एफ आई एक्स आई के सारे मान अगर जोड़ते हैं तो 20 एफ के अलावा जो भी संख्या है उनको जोड़ देना है, और लास्ट में प्लस में क्या लिख देना है, 20 है। माध्य के लिए लिखते हैं सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। एक्स बार का मान दे रखा था 18, वो पुट कर दिया। ये अपने पास माध्य जेब खर्च कितना लिखा था 18, तो वो कितना आ गया 18। सिग्मा एफ आई एक्स आई 752 प्लस 20 एफ, और सिग्मा एफ आई कितना था 44 प्लस एफ, वैल्यू पुट कर दी, तो जो एफ है उसका मान कितना आ गया 20। यानी ये जो लुप्त हो रखी बारंबारता है वो 20 आ जाएगी। हम कह सकते हैं कि 19 से 21 रुपए के बीच में 20 बच्चे ऐसे हैं जिनको वो पैसे मिलते हैं। यानी कह सकते हैं 20 बच्चे ऐसे हैं जिनको 19 से लेकर 21 रुपए के बीच में जेब खर्च के लिए मिलते हैं। अगला सवाल, हमने 3 सवाल हैं वो प्रत्यक्ष विधि से किए हैं। अब इसके आगे हम 3 सवाल हैं वो कल्पित माध्य विधि से करेंगे। तो इस चौथा सवाल को हमें कल्पित माध्य विधि से हल करना है। कहा है किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई और उनके हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाए अनुसार संक्षिप्त रूप में लिखी है। एक उपयुक्त विधि चुनते हुए इन महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या ज्ञात करनी है। देखते हैं, तो अपने पास वर्ग अंतराल दिया हुआ है और वर्ग अंतराल के साथ में क्या लिखी हुई है, बारंबारता। आपको ये बिल्कुल ध्यान ही रखना है कि वर्ग अंतराल के साथ में हमेशा बारंबारता जुड़ी आएगी। जब भी वर्ग अंतराल होगा तो उसके साथ में हमेशा क्या जुड़ी हुई मिलेगी, बारंबारता। तो ये वर्ग अंतराल है, इसके साथ में बारंबारता को एफ आई कहते हैं, और जो वर्ग अंतराल है उसी से हम मध्यमान निकालते हैं जिसको एक्स आई कहा जाता है। तो यहां पर हम वर्ग अंतराल लिख सकते हैं। यहां पर अपने पास वर्ग अंतराल उपलब्ध हैं और वर्ग अंतराल के साथ में बारंबारता दे रखी है। बारंबारता को एफ आई कह सकते हैं। अपने पास कुछ वर्ग अंतराल दे रखे हैं, वर्ग अंतराल लिख लेते हैं। लिखा है 65 से 68, 65 से 68, 68 से 71, 71 से 74, 74 से 77, 77 से 80, 80 से 83 और 83 से 86। ये अपने पास वर्ग अंतराल है। वर्ग अंतराल के साथ में बारंबारता जुड़ी होती है, तो साथ में ये बारंबारता के मान है, तो जाएगा 2, 4, 3, 8, 7, 4 और 2। बारंबारता के आगे अगला पद हम लिखेंगे यहां पर मध्यमान। प्रत्यक्ष विधि में हम यहां तक तो लिखते ही हैं, तो प्रत्यक्ष विधि का कल्पित माध्य विधि के अंदर भी इतना तो कॉपी करना है। मध्यमान निकालें तो 65 और 68 के बीच में संख्या दोनों को ऐड कर देना है, 2 का भाग देना है। तो 65 और 68 ऐड करें 133 आएगा, और 2 का भाग देंगे तो आएगा 66.5। आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि 65 से 68, 66, 67 और 68, 3 का गैप आ रहा है, यानी इसके बीच वाला पद है वो 1.5 की दूरी पर होगा। अगर 55 से इसके मध्य बिंदु को मापे तो वो कितनी दूरी पर होगा, 1.5 की दूरी पर, क्योंकि टोटल गैप आ रहा है 3 का, तो मध्य बिंदु के लिए 1.5 कदम हमें चलना है। तो 65 से 1.5 कदम चलना है, तो 1 चलेंगे तो 66, फिर आधा चलेंगे तो 66.5। वैसे 68 से 71 3 का गैप है, तो 68 से कितना आगे चलना है, 1.5,
तो 68 से 69 और आधा यानी 69.5। फिर 71 से बात करें तो 72 और 72.5। 74 से 1/75 और आधा और 75.5। 77 से 1.5 ऊपर जाना है तो 77 से 78 और 78.5। फिर 80 से 81 और 81.5। फिर 83 से ऊपर जाना है तो 83 से हो जाएगा 84 और 84.5। अब जैसे ही प्रत्येक विधि की मैं बात करते हैं तो देखना मध्यमान के बाद में हम आगे एफ आई एक्स आई लिखते हैं, लेकिन कल्पित माध्य विधि है उसमें हम मध्यमान के आगे एफ आई एक्स आई नहीं लिखेंगे। अगर एफ आई एक्स आई लिख दिया तो वो पूरी की पूरी प्रत्यक्ष विधि बन जाएगी। हमने मेथड चेंज किया है, अब की बार कल्पित माध्य विधि बोली है। तो यहाँ पर मध्यमान के आगे हम एक पद निकालते हैं जिसे डी आई कहते हैं। आगे हम एक पद निकालेंगे जिसे क्या बोलेंगे, डी आई। और डी आई कब आता है, जब एक्स आई के अंदर से ए को घटाते हैं। एक्स आई के अंदर से किसको घटाना है, ए को। अब ये ए क्या है, तो ए अपने पास मध्यमान की कोई वैल्यू होती है। आप मध्यमान के अंदर से कोई भी वैल्यू चुन सकते हैं और उसको ए कह सकते हैं। नॉर्मली हम जो मध्यमान होता है इसके जो बीच में मान आता है उसी को ए के रूप में चुनते हैं, लेकिन आप चाहे तो किसी भी वैल्यू को चुनने उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम बीच वाली वैल्यू को अगर चुने तो ये 75.5 ये क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये अपने पास ए की वैल्यू है, तो ये जो सारे एक्स आई के मान है इसके अंदर से 75.5 घटाना है, यानी 66.5 में से 75.5 अब हम घटाएंगे। 66.5 इसके अंदर से क्या घटाना है, 75.5। फिर 69.5 है उसके अंदर से भी 75.5 घटा देना है। फिर 72.5 के अंदर से 75.5 घटा देना है। फिर 75.5 में से 75.5 घटा देना है। फिर 78.5 में से 75.5 घटा देना है। फिर 81.5 में से 75.5 घटा देना है। फिर 84.5 में से 75.5 घटा देना है। अब देखना, अगर 66.5 में से 75.5 घटाते हैं तो छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाते हैं, तो बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस है तो यहाँ पर रिजल्ट के रूप में भी माइनस आएगा। आप बड़ी में से छोटी संख्या घटा सकते हैं, आगे चिन्ह केवल किसका लिख देना है, माइनस का। तो 75 में से अगर 66.5 घटा दिया जाए तो ये अपने पास कितना आ जाएगा, 0.5 से 0.5 गया, 75 में से 66 जाएगा तो ये अपने पास आ जाएगा 9। आप चाहे तो चेक भी कर सकते हैं कि 75.5 कितना घटाना है, 66.5। ये चला गया, 0 आ गया, ये 15 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6। 15 में से 6 गया तो 9, ये आ जाएगा 0। यानी कितना रिजल्ट मिला, 9 मिला। यानी यहाँ से आएगा 9, यहाँ से अगर घटाएंगे तो 0.5 से 0.5 गया, 75.5 में से 69 जाएगा तो 6 आ जाएगा, यहाँ से घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, यहाँ से घटाएंगे तो 0 आएगा। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट ही वैल्यू पुट करते हैं। इसकी जगह कितना लिखेंगे, जैसे ही घटा दिया 66.5 में से 75.5 तो वो आ गया माइनस का 9, क्योंकि बड़ी संख्या वो माइनस की रहेगी। यहाँ पर भी अगर घटाएं तो ये अपने पास आ जाएगा माइनस का 6। यहाँ से अगर ये घटाएं तो ये आ जाएगा माइनस का 3। यहाँ से अगर ये घटाते हैं ये आ जाता है 0। यहाँ से अगर इनको घटाएं कि 78.5 से 75.5 घटाना है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे, बड़ी संख्या प्लस की है तो अब रिजल्ट है वो माइनस में नहीं आएगा, अब रिजल्ट है वो किस में आएगा, प्लस के अंदर। यहाँ से 81.5 में से 75.5 घटाएंगे तो ये आ जाएगा अपने पास 6, और 84.5 में से 75.5 घटाएंगे तो ये आ जाएगा अपने पास 9। ये अपने पास डी आई की वैल्यू आ गई। आगे कल्पित माध्य विधि में हमें एफ आई और डी आई का गुणा करना है। जैसे प्रत्यक्ष विधि होती है तो एफ आई और एक्स आई का गुणा करते हैं, कल्पित माध्य विधि है तो एफ आई और डी आई का गुणा करना है। तो अगला पद यहां पर हम लिखेंगे एफ आई गुणा डी आई।
एफ आई और डी आई का गुणा करके लिखें। एफ आई 2 है, डी आई -9 है, गुणा किया तो आ जाएगा माइनस का 18। 4 और -6 गुणा किया तो माइनस का 24। 3 और -3 गुणा किया तो -9। 8 और 0 गुणा किया तो 0। 7 और 3 का गुणा किया तो 21। 4 और 6 का गुणा किया तो 24। 2 और 9 का गुणा किया तो 18। अब एफ आई के लास्ट में यहाँ पर हम लिखते हैं सिग्मा एफ आई ऐड करेगा। तो यहाँ पर कहा है कि जो महिला है उनकी टोटल संख्या कितनी है, 30 है, तो आप इनको ऐड करेंगे तो भी 30 ही आएगा। 2 4 6, 3 9, 9 और 8 17, 17 7 24, 24 4 28, 28 और 2 30, यानी सिग्मा एफ आई कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। अब देखना, अगर यहाँ पर ये प्रत्यक्ष विधि होती तो हम एफ आई और एक्स आई का गुणा करते और एफ आई एक्स आई को ऐड करते, लेकिन कल्पित माध्य विधि है तो एक्स आई की जगह हमने क्या पद निकाला है, डी आई, और एफ आई और डी आई का गुणा किया है। तो अब हम एफ आई और डी आई का सिग्मा करेंगे, यानी सिग्मा एफ आई डी आई ऐड करें। देखना, माइनस माइनस वाले को जोड़ सकते हैं, प्लस प्लस वाले को जोड़ सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसको ऐसे कैलकुलेट करें कि -18 + 18 जोड़ेंगे तो कट जाएगा, -24 + 24 जोड़ेंगे तो कट जाएगा, यानी लास्ट में अपने पास ये 2 ही पद बचे हैं, एक -9 और एक प्लस का 21। जीरो का कोई मतलब रहेगा नहीं यहाँ पर जोड़ने पर, तो -9 और 21 को जोड़ेंगे तो प्लस का आ जाएगा 12, यानी यहाँ पर अगर इन सभी को ऐड कर दिया जाए तो यहाँ पर मिलेगा प्लस का 12। और अगर आप चाहे तो ऐड करके देख लीजिए, 18 24 42, 42 और 9 51, यानी माइनस का आ गया 51, और प्लस के अंदर देखना 24 18 42, 42 और 21 63, यानी प्लस का 63 है, माइनस का 51 है, तो 63 में से 51 घटाएंगे तो ये आ जाएगा अपने पास 12, यानी सिग्मा एफ आई डी आई का मान कितना मिला, 12 मिला है। अब कल्पित माध्य विधि से माध्य ज्ञात कर रहे हैं, विधि का नाम लिखना जरूरी है, कल्पित माध्य विधि द्वारा। कल्पित माध्य विधि द्वारा अगर हम माध्य ज्ञात करते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला क्या लिखते हैं, प्रत्यक्ष विधि में हम क्या लिखते हैं, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई, लेकिन जैसे ही कल्पित माध्य विधि आती है, देखना यहाँ पर हमने ए घटाया था, तो जो यहाँ पर हमने चेंज किया था उसका ऑपोजिट चेंज अब फॉर्मूले के अंदर करना है। ए घटाया था तो ए को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। अब जैसे ही हम ए को घटाते तो फर्क क्या आता है, ए को घटाते तो डी आई आ जाता है, और डी आई से अगला पद बनता है एफ आई डी आई, तो पहले जो एफ आई एक्स आई था उसकी जगह अब क्या लिखा जाएगा, एफ आई डी आई, प्लस में आ जाएगा सिग्मा एफ आई डी आई, और बटे में सिग्मा एफ आई था तो रहेगा सिग्मा एफ आई, यानी एक्स बार बराबर ए की जगह कितना पुट करना है, ए की जगह पुट करेंगे 75.5 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई, सिग्मा एफ आई डी आई कितना आया है 12, और बटे में सिग्मा एफ आई है 30, यानी एक्स बार बराबर ये आ गया 75.5 प्लस 3 से काटें, 3 से काटा 4 बार, ये कटा 10 बार, भाग दिया तो आ जाएगा 0.4, तो 75.5 में अगर 0.4 ऐड कर दें तो ये आ जाएगा 75.9। अब ये जो चीज़ें थी वो क्या थी, हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या थी, यानी 75.9 ये क्या आएंगे, प्रति मिनट हृदय स्पंदन। सवाल में पूछा था कि उपयुक्त विधि चुनते हुए महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या ज्ञात करनी थी, तो महिलाओं के लिए हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या कितनी आ गई, 75.9, यानी कह सकते हैं कि जो सारी महिला है उनकी अगर हम हार्ट बीट को चेक करते हैं तो वहां पर हम कह सकते हैं कि प्रत्येक महिला के हृदय स्पंदन की जो प्रति मिनट संख्या है वह 75.9 औसत के रूप में ले सकते हैं, क्योंकि माध्य और औसत बराबर ही होते हैं, तो माध्य ज्ञात करना है मतलब क्या ज्ञात करना है, औसत ज्ञात करना है। तो आज की इस क्लास के अंदर हमने प्रत्यक्ष विधि से संबंधित 3 सवाल किए हैं, कल्पित माध्य विधि से संबंधित 1 सवाल किया है, तो ये दोनों विधि आपको अच्छे से समझ में आई होगी, इसकी हम आशा करते हैं।
अगली अपनी जो क्लास होगी उसके दौरान हम कल्पित विधि के और भी सवाल करेंगे, साथ में जो पग विचलन विधि है उसको भी समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और अपनी जो अगली क्लास रहेगी उसके साथ भी जुड़ जाइएगा। ये क्लास जो कमजोर विद्यार्थी है खासकर उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से उनके बोर्ड एग्जाम के अंदर अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, उनके पासिंग मार्क्स की यहाँ पर श्योरिटी हो जाती है। तो धन्यवाद, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए खुश रहिए, हैप्पी रहिए।